राघव चड्ढा के साथ बीजेपी ज्वाइन करने वाले बीजेपी सांसदों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। क्या कहें कि मुश्किलें बढ़वाई जा रही हैं। सबसे पहले तो पंजाब की आप सरकार ने राघव चड्ढा और हरभजन सिंह की सिक्योरिटी हटाने का फैसला किया और अब राजेंद्र गुप्ता की कंपनी पर रेड पड़ गई है। ये रेड पंजाब सरकार के अंदर आने वाली PPCB पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम ने मारा है। मीडिया रिपोर्ट्स में इसे बदले की कार्रवाई कही जा रही है। क्या है पूरा मामला? 24 अप्रैल को राघव चड्ढा ने संदीप पाठक और अशोक मित्तल के साथ दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इसमें 7 आप सांसदों के बीजेपी में विलय का ऐलान किया था। राघव, संदीप और अशोक मित्तल के अलावा विक्रम साहनी, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह और राजेंद्र गुप्ता। इन आप सांसदों के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद आम आदमी पार्टी की ओर से संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। 7 सांसदों को गद्दार कहा, तरह तरह के डेरोगेटरी कमेंट पास किए गए। साथ ही इन 7 सांसदों के खिलाफ दल बदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की मांग की गई, लेकिन अब तक कार्रवाई हुई नहीं है। उल्टा 27 अप्रैल को राज्यसभा सभापति ने 7 सांसदों के बीजेपी में विलय को मंजूरी दे दी। इससे राज्यसभा में बीजेपी सांसदों की कुल संख्या बढ़कर 113 हो गई और एनडीए का कुल संख्या बल 148। यहां तक बैकग्राउंड समझ गए। अब आते हैं बदले वाले विवाद पर। आपने अब तक बागी सांसदों के खिलाफ क्या क्या एक्शन लिया है? पहला तो यही है कि दल बदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की मांग की गई है। क्या है ये कानून? 1885 में लाया गया ये कानून उन विधायकों या सांसदों के खिलाफ लागू होता है जो किसी पद के लालच या निजी स्वार्थ के लिए दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। दोषी पाए जाने पर सदस्यता छिन जाती है, विधायकी सांसदी रद्द हो जाती है। आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा समेत 7 राज्यसभा सांसदों के खिलाफ इसी कानून के तहत कार्रवाई की मांग की गई है। बकायदा राज्यसभा के सभापति को पत्र लिखा गया है। हालांकि बीजेपी में शामिल होने के दौरान राघव चड्ढा ने दलील दी थी कि उनका कदम दल बदल नहीं करार दिया जाएगा, क्योंकि यह संविधान की 10वीं अनुसूची में अपवाद को आकर्षित करता है। कौन सा है अपवाद? देखिए, 10वीं अनुसूची में पार्टी छोड़ना अयोग्यता का आधार माना गया है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि इसके अनुच्छेद 4 में एक अपवाद है, जिसमें अगर 2/3 सांसद या विधायक पार्टी छोड़कर दूसरे दल में विलय करते हैं तो सदस्यता रद्द नहीं होगी। लेकिन आम आदमी पार्टी की दलील है कि सिर्फ सांसदों या विधायकों का 1/3 होना काफी नहीं है, मूल राजनीतिक पार्टी का 2/3 विलय होना जरूरी होता है। इसलिए बागी सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ऐसी मांग है। रेड माइक के सौरभ शुक्ला को दिए इंटरव्यू में आप नेता संजय सिंह ने कहा कि जरूरत पड़ने पर पार्टी सुप्रीम कोर्ट का भी रुख करेगी। आपने दूसरी कार्रवाई की है सिक्योरिटी वापस लेने की। राघव चड्ढा की सिक्योरिटी तो पहले से ही ले ली गई थी। 2 अप्रैल को आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में डिप्टी स्पीकर के पद से हटा दिया था। लेटर जारी किया गया कि यहां से पार्टी और राघव के बीच का विवाद सार्वजनिक हो गया है। कुछ दिनों बाद राघव ने वीडियो के जरिए बयान दिया। फिर करीब 12 दिन बाद 15 अप्रैल को पंजाब सरकार ने राघव चड्ढा को दी गई Z+ सिक्योरिटी वापस ले ली, जिसके बाद केंद्र सरकार ने राघव चड्ढा को तुरंत Z सिक्योरिटी दे दी। अब आम आदमी पार्टी सरकार ने भज्जी के साथ भी यही किया है। हरभजन सिंह को पंजाब सरकार ने Y सिक्योरिटी दी थी। 26 अप्रैल को आप सरकार ने इसे भी वापस लेने का फैसला किया। उनके जालंधर के घर पर तैनात पंजाब पुलिस के सारे जवानों को वापस बुला लिया गया। केंद्र सरकार फिर एक्टिव हुई, तुरंत भज्जी को CRPF सिक्योरिटी दे दी। घर के बाहर भी जवान तैनात कर दिए गए। हालांकि अब तक भज्जी की ओर से बीजेपी ज्वाइन करने को लेकर कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है, लेकिन राघव चड्ढा ने दावा किया है कि भज्जी उन्हीं के साथ हैं। आपकी तीसरी कार्रवाई, राजेंद्र गुप्ता की कंपनी पर PPCB की रेड। राजेंद्र गुप्ता पंजाब के जाने माने बिजनेसमैन है। 80 के दशक में गुप्ता ने अभिषेक इंडस्ट्रीज की शुरुआत की थी, जो कि एक फर्टिलाइजर बनाने की कंपनी है। 1991 में गुप्ता टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी घुसे, बरनाला में धागा बनाने की फैक्ट्री खोली। 2011 में गुप्ता ने अपनी कंपनियों का नाम बदलकर ट्राइडेंट ग्रुप कर दिया। आज ट्राइडेंट ग्रुप का विस्तार टेक्सटाइल के अलावा पेपर, केमिकल्स, बिजली उत्पादन तक फैल चुका है। 2022 में गुप्ता ने स्वास्थ्य और पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ दी थी। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक राज्यसभा सांसद के लिए दाखिल हलफनामे में गुप्ता ने अपनी संपत्ति 5000 करोड़ के करीब घोषित की थी। 2025 में पंजाब के एक दूसरे बिजनेसमैन संजीव अरोड़ा ने राज्यसभा सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया और पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर शामिल हो गए, जिसके बाद आपने राजेंद्र गुप्ता को राज्यसभा भेजा। इससे पहले राजेंद्र पंजाब सरकार के लिए पंजाब स्टेट
इकोनॉमिक्स पॉलिसी एंड प्लानिंग बोर्ड के वाइस चेयरमैन के तौर पर काम कर रहे थे। राजेंद्र गुप्ता को आपका फाइनेंसर माना जाता है। पार्टी के फंड जुगाड़ने का काम राजेंद्र गुप्ता जैसे बिजनेसमैन के जिम्मे था, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। लेकिन अब जैसे कि राजेंद्र गुप्ता के बीजेपी में विलय की बात सामने आई है, आप सरकार ने उसके खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। 30 अप्रैल के दोपहर करीब 2 बजे पीपीसीबी पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम ने बरनाला के धौला में मौजूद ट्राइडेंट ग्रुप की फैक्ट्री पर रेड मारी। 6 गाड़ियों में सवार 18 अधिकारी कंपनी के टेक्सटाइल यूनिट में पहुंचे। शाम 7:30 बजे तक रेड चलती रही। इसी दौरान फैक्ट्री के कामकाज के अलावा फैक्ट्री से निकलने वाले इंडस्ट्रियल वेस्ट, वाटर और ग्राउंड वाटर जैसी चीजों के सैंपल लिए गए। इस कार्रवाई के बाद बीजेपी की ओर से बयान सामने आया। पंजाब बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने कहा कि यह छापा आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान के इशारे पर पड़ा है। राजेंद्र गुप्ता का एकमात्र अपराध यह है कि उन्होंने पंजाब के बेहतर भविष्य के लिए बीजेपी ज्वाइन कर ली है। कांग्रेस की ओर से भी बयान आया। कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैरा ने भी कहा कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान बीजेपी पर ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हैं, लेकिन खुद वही काम कर रहे हैं। हालांकि आपने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। आप प्रवक्ता नील गर्ग ने कहा कि यह कोई राजनीतिक कार्रवाई नहीं है, पीपीसीबी की टीम केवल नियमित जांच कर रही थी। जब भी कोई शिकायत आती है, बोर्ड को जांच करनी पड़ती है। सरकार या पार्टी का इस मामले में कोई रोल नहीं है। हालांकि इस रेड के पीछे कुछ पुराने प्रदर्शन का भी हवाला दिया जा रहा है। साल 2022 में कई किसान संगठनों ने ट्राइडेंट फैक्ट्री से होने वाले कथित प्रदूषण के खिलाफ कई जगह प्रदर्शन किए। किसानों का आरोप था कि फैक्ट्री का गंदा पानी खेतों में फैलने से फसलों को नुकसान हो रहा है। हालांकि उस वक्त ट्राइडेंट ग्रुप के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। बाद में खुद राजेंद्र गुप्ता पंजाब सरकार के लिए पंजाब स्टेट इकोनॉमिक्स पॉलिसी एंड प्लानिंग बोर्ड के वाइस चेयरमैन के तौर पर काम करने लगे। लेकिन अब जब उन्होंने आप छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, इसके ठीक 5 दिन बाद उनकी ही फैक्ट्री में पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रेड पड़ गई है और सैंपल फैक्ट्री से निकलने वाले गंदे पानी का लिया गया है। शायद इसीलिए मीडिया में इन कार्रवाइयों को आपके बदले की कार्रवाई कहा जा रहा है। अशोक मित्तल ने जब राघव चड्ढा के साथ बीजेपी ज्वाइन करने का ऐलान किया, उसके ठीक बाद हुए आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा था कि अभी 2-3 दिन पहले ही अशोक मित्तल के ठिकाने पर ईडी की रेड पड़ी थी, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। बीजेपी ने कुछ लालच दिखाकर और कुछ को एजेंसी का डर दिखाकर विलय कराया है और अब यही आरोप आपके ऊपर भी लग रहे हैं। नेता जब तक आपके साथ थे, तब तक पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने उनकी फैक्ट्री पर कोई रेड नहीं मारी और अब जब नेता बागी हो चले हैं, बीजेपी के साथ हैं, तो तुरंत उनकी फैक्ट्री में रेड की जा रही है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।